हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे उत्सव सीजेड गोल्ड का H2 FY 26 का जो रिजल्ट आया तो रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट देखेंगे, बिजनेस समझेंगे। उसके बाद कौन कॉल में क्या बात हुआ है वो देखेंगे, फॉरवर्ड कैलकुलेशन करेंगे। एक तो मैनेजमेंट का कैलकुलेशन है वो मैं दिखाऊंगा, और एक मेरा एक मतलब ओपिनियन है वो भी मैं दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपनी को समझ लेते हैं एक बार। बहुत ही सिंपल सिंपल बिजनेस मॉडल है। कंपनी क्या करता है, B2B तुम्हारा ज्वेलरी मैन्युफैक्चर है। मतलब सोचो, कल्याण ज्वेलर्स का मैं एग्जांपल लेता हूँ, जो कि एक रिटेल चेन ब्रांड है। तो वो क्या करता है, ये जो कल्याण ज्वेलर्स है फॉर एग्जांपल, ये इस जैसे कंपनी के पास आता है और बोलता है कि भाई मेरे को गोल्ड ज्वेलरी बना के दो। तो ये कंपनी गोल्ड ज्वेलरी बनाएगा, फिर ये कल्याण ज्वेलर्स को बेचेगा, और कल्याण ज्वेलर्स जाके कस्टमर्स को बेचेगा। तो ये हुआ तुम्हारा B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर। ठीक है, यहाँ पर वो अपना प्रोडक्ट को अपना और एक बिजनेस को बेचेगा, समझ रहे हो। तो ये B2B हुआ, और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर तो जो गोल्ड ज्वेलरीज वगैरह जो होता है ये सब मेनली मैन्युफैक्चर करता है। ठीक, ये उनका मेनली काम है। और इधर आ जाओ, और कैपेसिटी वगैरह जो भी है उनका क्या है, 2500 केजीज का ये मतलब ईयरली करंट कैपेसिटी आ चुका है। हम लोग देखेंगे कैपेसिटी वगैरह जो है ना, हम दूसरे जगह देखते हैं। उनका रेवेन्यू गाइडेंस अप्रॉक्स 60% का है। ठीक है, वॉल्यूम ग्रोथ 35 to 40%। और पैट मार्जिन वगैरह इनका कहना है कि 4 to 4.5% का है। और EBITDA मार्जिन वगैरह जो है 7 से 8% का। पर मेरे को लगता है क्या है कि जो रेवेन्यू गाइडेंस और जो वॉल्यूम गाइडेंस के लोगों ने दिया है ना, मेरे को लगता है ये लोग बोल तो अलग कुछ रहे हैं, और फिर और कुछ बात जो बता रहे हैं वो अलग बता रहे हैं। तो मेरे को थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूजन है, मैं दिखाऊंगा। एक मेरा भी एक ओपिनियन होगा, वो मैं लास्ट में दूंगा। मतलब मेरे को क्या लग रहा है कि ये लोग बोल तो रहे 60% की ग्रोथ का, पर मेरे को लगता है कि ये ग्रोथ ज्यादा कर सकते हैं। मेरा यही कहना है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखते हैं एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, आ जाओ। सॉरी, रिजल्ट देख लेते हैं। ये क्या हुआ, लॉस? अच्छा, ये इधर दे दिया। अच्छा, तो ये आप अगर देखोगे ना, ईयर ऑन ईयर, तो रेवेन्यू अप्रोक्स तुम्हारा बड़ा है। तो रेवेन्यू कितना से बड़ा है, रेवेन्यू का ग्रोथ क्यों नहीं दिया? ठीक है, देख लेते हैं। ईयर ऑन ईयर देखोगे ना आप लोग, तुम्हारा तो 88% से तुम्हारा रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ है, जो कि सही है आप अगर देखोगे। और टोटल इनकम वगैरह जो है वो भी बढ़ा है, तो ठीक है। और तुम्हारा अदर इनकम वगैरह भी बढ़ा है। रॉ मटेरियल कॉस्ट वगैरह वो तो बहुत ही बढ़ा है, क्योंकि पिछला साल गोल्ड का रेट बढ़ गया था, तो जो कि सही है। 88% से तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ा है। अगर मैं पकड़ूँ, तुम्हारा कॉस्ट कितना से बढ़ा है, क्योंकि वही सबसे बड़ा है। कॉस्ट अप्रोक्स 84% से बढ़ा है। हाँ, 88% से बढ़ा है, तो मतलब अप्रोक्स सेम ही है, आसपास ही है, जो कि सही है। मतलब कॉस्ट वगैरह अच्छे से कंट्रोल कर पाए, हेज वगैरह कर पाए। एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह क्या है, एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह भी ईयर ऑन ईयर तुम्हारा बढ़ा ही है, क्योंकि उन्होंने कैपेसिटी वगैरह इंक्रीज किया था, वो भी बढ़ा होगा, जो कि नॉर्मल बात है। एम्प्लॉय कॉस्ट देखोगे तो ये क्या हुआ है, 1.4 से 2.8 करोड़ का अप्रोक्स डबल है, क्योंकि इनका कैपेसिटी भी अप्रोक्स 1,500 पर ईयर से 2,500 पर ईयर का गया है। तो उसकी वजह से तो मेरे को सही लगता है, आप अगर देखोगे तो। अदर एक्सपेंस मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह, अदर एक्सपेंसेस वगैरह भी बढ़ेगा उसकी वजह से। 3.27 से 3.8 करोड़ का है, जो कि नॉर्मल बात है। एबिटा मार्जिन वगैरह भी इंप्रूव हुआ है, 6.75 से 7.17% विच इज गुड थिंग। ठीक है, एबिटा में ग्रोथ अबाउट 98% का है, विच इज अ गुड थिंग। आप अगर देखोगे डिप्रिसिएशन कॉस्ट वगैरह भी मोर ओवर क्या हुआ है, सेम ही रहा है। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट वगैरह, डिप्रिसिएशन कॉस्ट सेम कैसे रह सकता है? ईयर ऑन ईयर तो बढ़ना चाहिए, कैपेसिटी बढ़ा है उनका। देखते हैं, शायद उनका कैपेसिटी जो है वो लाइव आया नहीं था H2 में। ठीक है, मैं दिखाऊंगा। उनका नया लाइव आएगा तुम्हारा इस साल में, तो इसीलिए लगता है डिप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ा नहीं। लेकिन एम्प्लॉय कॉस्ट क्यों बढ़ा, क्योंकि एम्प्लॉय को तो आपको पहले हायर करना पड़ेगा ना। डिप्रिसिएशन कब लगेगा, जब आपका एसेट पूरा बिल्ड हो जाएगा, तब जाके आप डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे। पर एम्प्लॉयज वगैरह का तो आपको पहले हायर करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तो समझ रहे हो। तो इसलिए एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है, पर डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ा नहीं है। ठीक है, और कुछ है नहीं। फाइनेंस कॉस्ट इसीलिए बढ़ा है क्योंकि तुम्हारा वर्किंग कैपिटल लगेगा, नया बड़ा कैपेसिटी है, तो उसके वजह से। और तुम्हारा क्या है, और फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा है, उसके साथ तुम्हारा और क्या बढ़ा है, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा। और तुम्हारा क्या हो सकता है, कैपेसिटी एक्सपेंशन की हो तो डेट वगैरह उठा के किए होगे, उसकी वजह से आपको लोन लिया होगा, तो लोन लिया होगा तो डेट लिया होगा, तो उसकी वजह से आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है। तो ये फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा है, पर डेप्रिसिएशन कॉस्ट मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि एम्प्लॉय को तो हायर कर लिए, जो फैक्ट्री कह रहा हूँ, जो कैपेसिटी हम बना रहे हैं, वो कैपेसिटी बन रहा है, तब तक बन के शायद तैयार नहीं हुआ था H2 में, इसलिए डिप्रिसिएशन में हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, यही ज्यादा से ज्यादा लगता है। पैट मार्जिन देखोगे तो 4.19% से 4.35, पैट मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आया है। ठीक है, पैट ग्रोथ आपको 95% का है, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, तो मोरओवर मेरे को तो अच्छा ही लगा रिजल्ट H2 का, आप अगर देखोगे तो।
ये सब कुछ हुआ, हम लोग क्या चलते हैं, हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कौन कॉल में क्या बात हुआ है। रिजल्ट तो अच्छा है, तो बिजनेस तो समझा दिया। अब कौन कॉल में आ जाओ, कौन कॉल में आ जाओ। हाँ, ये सब वो रेवेन्यू ब्रेकअप दिया एज पर कैरेट, तो आप देख सकते हो 22 कैरेट वाला जो है वो बहुत जल्दी से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, 2024 से 2026 से। और तुम्हारा 18 कैरेट वाला भी बढ़ा है, पर उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है तुम्हारा 22 कैरेट से, ठीक है। तो हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि सही है 22, ज्यादा नीचे कैरेट में जाओगे ना तो आपको काम करने का मौका ज्यादा मिलता है, तो उसमें ज्यादा मार्जिन मिलता है, पर इन लोगों ने 22 कैरेट का किया जो कि सही है। उसमें मार्जिन वगैरह मोर और स्टेबल ही रहेंगे, तब 4% का आसपास ही रहने का कोशिश है। उनका देखो ना, इंस्टॉल कैपेसिटी 1,500 की केजी का पर ईयर है। 65% यूटिलाइजेशन चल रहा है, ठीक है। ये सब डिजाइनर वगैरह है, तो 65% यूटिलाइजेशन चल रहा है। इन लोगों ने नया जो प्लांट खोला है, तो टोटल हैज इनिशिएटेड एक्सपेंशन टू 2.5 टन पर ईयर। 2.5 ईयर तुम्हारा कितना होता है, एक बार देख लेते हैं इधर मिनट के। हाँ, 2.5 तुम्हारा 2,500 हो जाता है, ठीक है। मतलब 2.5 मतलब तुम्हारा 2,500 केजीज का कैपेसिटी वो लोग लेके जा रहे हैं। तो अप्रोक्स 66% समथिंग का मतलब कैपेसिटी बढ़ रहा है। आप समझो 1,500 से 2,500 हो रहा है। टोटल में आप ऐड मत कर देना, 1,500 प्लस 2.5 4 हो जाएगा। 1,500 प्लस तुम्हारा जो भी होगा 66% ऐड करोगे, तो 2,500 टोटल कैपेसिटी बन रहा है, तो विच इज अच्छा थिंग। मतलब ऐसे भी तो यूटिलाइजेशन हाई है, ऊपर से तुम कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, मतलब तुमको दिख रहा है कि तुम्हारा रेवेन्यू विजिबिलिटी है, तुमको और काम मिलेगा, तुमको और ज्यादा काम मिलेगा, इसकी वजह से आप कैपेसिटी अपना इम्प्रूव इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। तो वो करना ही है। जो कि सही है। ये सब हुआ बातचीत। कैपेसिटी वगैरह क्या है, 66.7% का कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, विच इज अ गुड थिंग। मैनेजमेंट का कहना है कि कहना है कि हम लोग जो 60% का ईयर एंड ग्रोथ रेट है वो हम लोग मेंटेन करेंगे फाइनेंशियल ईयर 27 में, सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग ज्वेलरी डिमांड। पर मेरे को लगता है कि 60% तो होना नहीं चाहिए। आगे वाला इन्फॉर्मेशन देखो, फिर मैं बताता हूँ। वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह देखोगे तो 35 से 40% वॉल्यूम ग्रोथ, मतलब कितना किलो आप गोल्ड ज्यादा बेचोगे। जैसे पिछला साल क्या हुआ, रेवेन्यू गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, ठीक है। सोचो उसने 35 to 40% का ही वॉल्यूम ग्रोथ किया होगा, ठीक है। पर मैं बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। सोचो 1 किलो सोना का दाम हुआ तुम्हारा 100 रुपया, ठीक है। तो 1 किलो सोना का दाम 100 रुपया हुआ, तो आपने सोचो पूरा साल आपने 1 किलो ही बेचा, तो आपने 100 रुपया कमाया, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, गोल्ड का प्राइस अचानक से बढ़ गया, तो 1 किलो सोना का प्राइस सोचो 150 रुपया हो गया, ठीक है। 150 रुपीज। ये कंपनी ने क्या किया, ये कंपनी ने सोचो पिछला बार 1 किलो ही बेचा था गोल्ड, इस बार 1.2 केजीज ऑफ गोल्ड इन लोगों ने बेचा है। तो 20% उनका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, 1 केजी से 1.2 केजी इन लोगों ने बेचा है, तो 20% का ही ग्रोथ हुआ है वॉल्यूम में। पर तो हमको रेवेन्यू भी 20% बढ़ना चाहिए था, पर नहीं, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी तुम्हारा क्या कहते हैं, प्राइस ऑलरेडी 1 किलो का तुम्हारा 150 हो गया है। तो सिग्निफिकेंटली आपका क्या हो जाएगा, अगर हम कैलकुलेट करें तो 150 से ज्यादा ही आएगा, ठीक है। 1 किलो का तुम्हारा 150 रुपया आ रहा था तुम्हारा 1 किलो का, ठीक है सर। एक इंटू 1.2 अगर मैं कर दूं, तो अप्रोक्स 180 रुपया का रेवेन्यू आ जाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि गोल्ड का प्राइस इससे भी 50 रुपया से बढ़ा है, और तुमने 1.2 केजी सब गोल्ड बेचा है 1 किलो से, तो 20% वॉल्यूम ग्रोथ हुआ। पर आप देखोगे रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 80% का हो गया, 100 से तुम्हारा 180। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो 1 किलो का गोल्ड का प्राइस था 100 रुपया, वो 150 हो गया। तो अगर कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे, 150 रुपया जो अभी है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 करोगे, इंटू 1.2 करोगे, तो आपको लिख जाएगा 180 रुपया का हो रहा है। तो गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, इसकी वजह से रेवेन्यू में ज्यादा दिख रहा है। मैं वही कह रहा था, हमको इस जैसे कंपनी में रेवेन्यू नहीं वॉल्यूम ग्रोथ देखना होता है। कितना केजीज ऑफ माल आप ज्यादा बेचे रेदर देन तुम्हारा कितना रेवेन्यू आया नंबर में, ठीक है। क्योंकि दूसरा साल अगर क्या होगा, रेवेन्यू घट जाएगा, क्योंकि अगर गोल्ड का प्राइस गिर जाएगा तो क्या होगा, रेवेन्यू आपको कम दिखेगा। तो आपको ऐसे वॉल्यूम को ट्रैक करना पड़ेगा, वॉल्यूम जो बोला है 35 to 40% आपको वही लेके चलना है। रेवेन्यू गाइडेंस अप डाउन हो सकता है, ठीक है, तो उसका आप ये मत करना। उसका आप वो मत करना, ठीक है। वो वॉल्यूम ग्रोथ देखना है, रेवेन्यू ग्रोथ उनका कहना है 60% करेंगे, और पैट मार्जिन 4 to 4.5%, जो सारा B2B ज्वेलर है उनका वही है, ठीक है। करंट बोल रहा है कि करंट डायमंड ज्वेलरी जो है ना, वो कंट्रीब्यूट करता है तुम्हारा 2% ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है। आप अगर इधर आओगे, इनका रेवेन्यू कितना है, इंटू 2%, 1,155 करोड़ का जो रेवेन्यू है, उसमें 2% ही उनका रेवेन्यू आता है डायमंड वाले से, तो वो आता है अप्रोक्स तुम्हारा 23.1 करोड़ का, ठीक है। तो इनका कहना क्या है, कहाँ क्या, इनका कहना है कि अप्रोक्स जो उनका टारगेट है कि ये जो डायमंड वाला है ना, उससे हम लोग 200 करोड़ का
एनुअल रेवेन्यू करेंगे तो अप्रोक्स 10x जंप होगा डायमंड वाले में। आप बोल रहे हो 10x जंप कैसे तो 10x जंप होने का मतलब क्या है कि डायमंड का शेयर जो है वो बढ़ेगा डायमंड ज्वेलरी का। इसका मतलब क्या है, मार्जिन बढ़ने का स्कोप है, क्योंकि जो डायमंड वाला ज्वेलरीज होता है ना उसको मार्जिन ज्यादा मिलता है अदर देन तुम्हारा जो प्लेन गोल्ड होता है, ठीक है, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी जो होता है। हमको मार्जिन बढ़ने का स्कोप है इसमें, ठीक है। वो लोग जितना भी बोले 4%, 4%, पर मेरे को लगता है मार्जिन बढ़ने का स्कोप है अगर आप ये कर पाओ विद इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, जो कि सही है। तो हमको दिख रहा है रेवेन्यू में भी शेयर बढ़ेगा, क्योंकि 10x तो हो जाएगा नहीं ना, आप अगर देखोगे तो। मैं क्यों बोल रहा हूँ शेयर बढ़ेगा, क्योंकि सोचो 2% रेवेन्यू हुआ तुम्हारा डायमंड का, तो मतलब 23 करोड़ का, उनका तो 2 साल में 10x रेवेन्यू हो नहीं जा रहा है। तो क्या होगा, तो 10x रेवेन्यू अगर नहीं हो रहा है तो उनका शेयर ही तो बढ़ेगा टोटल में, समझ पा रहे हो। ऐसा है, तो इनका मार्केट, इनका डायमंड वाला रेवेन्यू मिक्स में शेयर बढ़ेगा, क्योंकि उनका 10x तो रेवेन्यू हो नहीं जाएगा कि 2% ही रह जाए रेवेन्यू ऑफ द डायमंड, तो ऑलरेडी जो 2% है उसको बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, कैपेसिटी वगैरह क्या है, उनका कहना है कि फ्रॉम 2.5 टन करंटली, कैपेसिटी कितना जा सकता है उनका कहना है 2.5 टन जो करेंटली है, हम लोग 6 से 7 टन पर ईयर में जाएंगे, मतलब 6 से 7 हजार केजीज पर ईयर का फर्दर बिल्डिंग एक्सपेंशन। तो उनको दिख रहा है कि भाई इस सेक्टर में क्या है, हमको काम मिल रहा है, सेक्टर में भी डिमांड है, जो कि सही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इनको कैपेसिटी बढ़ाने का जो स्कोप है, जो विजिबिलिटी है वो दिखता है, इसलिए वो बता रहे हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि यूटिलाइजेशन अप्रोक्स 70 to 75% होगा ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 27 है वर्सेस 65% करंट। यही जो मैं मेरे को बताना है, ठीक है, यही मैं बताऊंगा, आप आ जाओ। ठीक है, तो उनका कहना है कि 65% करंटली है ना, इधर आओ। इनका अगर इधर आओगे तो कैपेसिटी तो अभी खुला है, क्योंकि डेप्रिसिएशन में दिख नहीं रहा था कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ा है। तो आप इधर आओगे ना, 13,000 केजीज पर ईयर में वो लोग 65% यूटिलाइजेशन कर रहे थे, ठीक। मैं एक बार सिंपल कैलकुलेशन करूंगा, 13,000 केजीज इंटू 65%, जो कि 970 केजीज पर ईयर होता है, ठीक है। सॉरी, 975 केजीज पर ईयर होता है, ठीक है। इनका क्या कहना है, कहाँ गया, हाँ, उनका कहना है ओवरऑल हम लोग 70 to 75% करेंगे, तो 2,500 जो आएगा, 2,500 में तुम्हारा 70% होगा, अगर मैं मान के चलूँ, क्योंकि उनका कैपेसिटी बोल रहा है फ्रॉम 2.5 टन करेंटली बोल रहा है, तो ऑलरेडी उनका कैपेसिटी आ चुका होगा, मतलब इस साल उनको मिल रहा है पूरा यूटिलाइज करने में। तो हमको क्या दिखता है, फाइनेंशियल 27 में 70% का जो है ना यूटिलाइजेशन होगा 2,500 का। तो ठीक है, तो एक साइड पकड़ो आप करंट यूटिलाइजेशन जो कि है 975 केजीज का, ठीक है। 975 एक साइड में पकड़ो, ठीक है। हमको ये चाहिए होगा, तो 975 एक साइड में पकड़ो, और तुम्हारा 2,500 का, जो 2,500 ऑलरेडी आ चुका है, तो 2,500 का अगर मैं 70% में मानूं कि आप यूटिलाइजेशन करोगे, ठीक है, इंटू 70%, तो 1,750 होता है, तो 1,750 इधर पकड़ो, लेस करो 975। हाँ, तो जितना भी आया 775 आया, तो 775 डिवाइडेड बाई 975, तो मेरे को देखना है कितना अपने केजी ज्यादा गोल्ड बेचा। तो हमको दिख रहा है कि 79% का तुम्हारा यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। आप अगर ऐसे कंपेयर करोगे ना, तो 65 से 70 या 75 तो ज्यादा नहीं हुआ। और आप ऐसे करके क्यों नहीं देख रहे कि आपका बड़ा कैपेसिटी, आपका जो कैपेसिटी 66% से बड़ा है, 1,500 से 2,500 गया है, उसमें वो कंपनी 70% का करने का कोशिश कर रहा है। तो उसके हिसाब से आपका 79% का तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे देखो, उनके ही बातों से मैं निकाल रहा हूँ, मैं कुछ खुद से बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कि हाँ भाई मैंने कुछ नंबर क्रंच करके बता दिया, मैनेजमेंट ने बताया ना, तो उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो 60% का उन्होंने कहना है कि हम लोग ग्रोथ करेंगे, ठीक है। तो मेरे को कैलकुलेशन से दिख रहा था आपका यूटिलाइजेशन अप्रोक्स 79% से बढ़ रहा है। तो मेरे को लगता है कि जो बोल रहे हैं ये लोग 60% का रेवेन्यू ग्रोथ, मेरे को लगता है कि ये लोग कंजर्वेटिव चल रहे हैं, ठीक है, सीधा बात वही है। अब देख सकते हो, मेरे को तो लगता है कंजर्वेटिव चल रहे हैं ये लोग, 60% इन लोगों को करना नहीं चाहिए एज पर मेरा कैलकुलेशन, तो मैं दिखाऊंगा, ठीक। एक्सपेक्टेड है कि एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन आफ्टर ईओए एक्सपेंशन इंडिकेट करे 10 to 20% हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, जो कि सही है। एक्सपोर्ट वगैरह करो, उसमें थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, उनका कहना है कि ब्रॉडली सेम ही रहेगा, तो पर हमको लगता है कि थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, उनका कहना है कि 5,000 करोड़ उनका फाइनेंशियल 30 तक टारगेट है कि हम लोग मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो 5,000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, अभी कितना है 1,155 करोड़, ठीक है। 1,155 करोड़ का टारगेट मतलब रेवेन्यू है उनका फाइनेंशियल 26 में। उनका कहना है कि हम लोग 5,000 करोड़ का करेंगे रेवेन्यू, विच इज अच्छा थिंग, अप्रोक्स तुम्हारा 4 टाइम्स बढ़ेगा नेक्स्ट 4 साल में, तो सही है। ठीक है, आप इधर आ जाओ।
उनका क्या है ना, फाइनेंशियल 27 का ग्रोथ के लिए फंड वगैरह कैसे होगा, तो बैंक से बोर्डिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ हुआ दुबई के लिए, उन लोगों ने एक्सपेंशन के लिए ऑफिस वगैरह खोला है, वो आपसे देख सकते हो। मतलब ओन सब्सिडरी किया है, तो वो लोग अपना यूएई में अपना माल वगैरह बेचने के लिए, ठीक है। हमको जो मेन कहना है, ये हुआ कुछ बात। तो आप अगर इधर आके देखोगे ना, मैं क्या कैलकुलेशन किया है, मैं मैनेजमेंट का सुन के कैलकुलेशन किया है। और पास में मैं अपना खुद का कैलकुलेशन में बता दूंगा मेरे को जो लगता है, ठीक है। अप्रोक्स अगर मैं पकड़ा 60% का ग्रोथ, तो उसके हिसाब से आता है 55 to 65% का ग्रोथ रेट, ठीक है। रेवेन्यू मैंने कम ज्यादा करके पकड़ा है। तो 1790 से तुम्हारा 1905 का, ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ होगा। पैट मार्जिन मैंने 4.5% का पकड़ा है, ठीक है। क्योंकि डायमंड का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, उन्होंने कहना है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरे को लगता है बॉटम लाइन में थोड़ा सा इंक्रीज होगा। 4% तो नहीं रहेगा, मेरे को वही लगता है, ठीक है। मेरे को एजम्पशन लेके मैं चल रहा हूँ, क्योंकि डायमंड का कंट्रीब्यूशन उनका है, डायमंड का 2 साल में रेवेन्यू अप्रोक्स उनका कहना है 10x हम बढ़ाएंगे। 23 करोड़ से तुम्हारा 200 करोड़, 10x भी तो नहीं हुआ तो 9x तो हुआ। 9x से अपना रेवेन्यू को बढ़ाएंगे। रेवेन्यू तो 9x से बढ़ नहीं रहा है, तो रेवेन्यू में उसका मिक्स बढ़ेगा। तो उसका मिक्स बढ़ेगा, तो डायमंड वाला जो ज्वेलरीज होता है वो प्लेन ज्वेलरी से ज्यादा मार्जिन कमांड करता है। तो हमको क्या दिखता है कि मार्जिन में बॉटम लाइन में एक्सपेंशन हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, कि ऐसा नहीं कह रहा हूँ 4 से 8 हो जाएगा। तो 4 से 4.5 हम देख रहे हैं बेस केस में, ठीक है, कि 4.5% का पैट मार्जिन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 5 भी हो सकता है, देखते कैसे करते हैं, पर 4% तो नहीं आना चाहिए पैट मार्जिन। फिर आपने मिक्स सही से नहीं किया होगा डायमंड वाले का जो बोला था, ठीक है। ये सब अगर करंट पी देखो ना 20.8 है, ठीक है। तो आप पैट पैट को देखोगे तो 36.4% से 45% का, ठीक है, 36 से 45%। और पिक रेशियो निकालो तो 0.5 से 0.4, जो कि डिसेंट है, एक के पिक के नीचे रहता है तो मतलब सही है, ठीक है। मतलब वैल्यूएशन वगैरह जस्टिफाइड है, मैं वही कह रहा हूँ अभी जो है। फॉरवर्ड पी वगैरह निकालोगे तो 11 से 11, हाँ, 11.6, मतलब 11 का फॉरवर्ड पी है, ठीक है, अप्रोक्स आप पकड़ लो, तो उसकी वजह से सही है, क्योंकि 36 से 45% का ये बेस केस ग्रोथ है। उसमें अगर 11 का पी मिल रहा है फॉरवर्ड में तो सही है, ठीक है। पर मेरे को क्या लगता है ना, कि मैंने जिस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया, तो मेरे को लगता है कि लोग 70-80% मार सकते हैं रेवेन्यू। क्योंकि आप देखो तो यूटिलाइजेशन है, आप लोग 79% से बढ़ रहा है, ठीक है। मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया, आप भी एक बार करना, तो आपको पता चलेगा कि भाई आपका तो 79% से यूटिलाइजेशन ही बढ़ रहा है। अब 60% में कैसे ग्रोथ बता रहे हो, आई डोंट नो, ठीक है। कैसे वो लोग बता रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि वो लोग 80 से 100% का, अगर मैं मान के चलूँ ना, एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ बस, एक बार लिख के रखूंगा, ठीक है। हम लोग H1 में जब रिजल्ट आएगा ना, H1 का रिजल्ट के बाद हम लोग एक बार बैठेंगे, एक बार देख लेंगे कि हो रहा है कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। हम लोग तो मैनेजमेंट का गाइडेंस लेके ही चल रहे हैं ना। ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा, पर हमको क्या देखना है कि कर सकते हैं क्या, क्योंकि बातों से तो अलग है, तो फिर गाइडेंस अलग है। कैसे है मेरे को पता नहीं, तो अलग अलग हो रहा है, तो हमको थोड़ा सा एक बार उसके हिसाब से भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूँ 80 से 100% का रेवेन्यू ग्रोथ कितना होता है, 20%। जस्ट मैं लिख के रखूंगा रेवेन्यू वाला, और कुछ नहीं। रेवेन्यू वगैरह मैं लिख के रखूंगा। H1 में आएंगे, H1 में जब रिजल्ट आएगा, उन लोगों को कॉन कॉल वगैरह होगा, उसके बाद हम लोग बैठेंगे। बैठ के हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ क्या इसमें, ये क्या हुआ। 2310, ठीक है, 2310। मेरे हिसाब से इतना रेवेन्यू आ सकता है, उसके हिसाब से पैड मार्जिन निकाल सकते हो। 4% का तो आप नहीं निकालोगे, 4.5 ही निकालना। निकाल के देखना कि पैड ग्रोथ वगैरह कितना होता है, ठीक है। मैं उतना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसे रेवेन्यू मैं लिख रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, तो गलत होने में भी कुछ ऐसा है नहीं। मैं भी देख ही रहा हूँ क्या होता है। पर जैसे बातें की है इन लोगों ने, पर बातों से तो मेरे को नहीं लगता, जिस हिसाब से उन्होंने बोला है मेरे को 70% का यूटिलाइजेशन करना है फाइनेंशियल 27 में। ओवरऑल में मेरा करंट कैपेसिटी 1,500 का ही है, वहां से उन लोगों ने 66% से अपने कैपेसिटी बढ़ाया है, तो अप्रोक्स 2,500 का हो गया है। तो 2,500 के ऊपर 70% और 1,500 के ऊपर तुम्हारा 65% आप अगर कैलकुलेट करोगे, तो अप्रोक्स उतना आ रहा है, 79% का ग्रोथ आ रहा है। आप कैलकुलेट करना, मैंने जो बताया आप देख सकते हो कैलकुलेशन करके, तो आप देख सकते हो। तो मेरे को लगता है कि 80 से 100% का रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। मेरा कैलकुलेशन है ऑब्वियसली। मैं H1 में आऊंगा तो फिर देखूंगा, फिर हम लोग मैच कर लेंगे, ठीक है, कैसा क्या है। तो अभी के लिए तो क्या था, ये वाला सही है, फॉरवर्ड कैलकुलेट ये भी कैलकुलेट करो तो वैल्यूएशन और भी डर्ट चीप में आ जाएगा, ठीक है। मतलब इतना चीप में आ जाएगा कि आप कैलकुलेट करके निकाल लेना, ठीक है। अभी भी बहुत ही चीप है वैल्यूएशन वगैरह, तो 0.5 तो सही है ना, एक के पिक के तो आधा है एकदम, ठीक है। ये वाला कुछ हुआ। अच्छा, मेरे को क्या कहना था, हाँ, इन्हें कहना था कि 5,000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे ना। इधर आ जाओ, एक बार वो देख लेते हैं। ओ सॉरी, इधर मैं कैलकुलेट करके रखा है। हाँ, इधर आओ। इन्हें क्या है ना, 1,100
55 करोड़ का रेवेन्यू है, उसमें उन लोग का पैट था 59 करोड़ का, ठीक। मैंने क्या किया, 5000 करोड़ का लिया, उसमें 4.5% का पैट मार्जिन मैंने एज्यूम किया, ठीक है, इंटू 4.5%, ठीक है, तो वो 225 करोड़ का पैट आता है, ठीक है। तो आप अगर इधर आओगे ना, मैंने क्या किया, इधर 225 करोड़ का पैट मैंने एज्यूम किया, और यहाँ से मैंने क्या किया, 26 में आया था ये 59 करोड़ का, तो 4 साल रहता है, फाइनेंशियल 2000, फाइनेंशियल 30 तक, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करोगे 39% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होता है, तो विच इज 39% तो छोड़ो, 40% का बेस केस में, ठीक है। पर मेरे को क्या लगता है, 4 साल इनको लगना नहीं चाहिए, ठीक है, और 4 साल ये लोग लगाएंगे तो ये लोग इससे ज्यादा प्रॉफिट वगैरह या रेवेन्यू वगैरह कर सकते हैं, मेरे हिसाब से मेरे को लगता है। और तो मैं एक बार क्या करता हूँ, एक बार मैं टाइम शॉर्ट कर देता हूँ, 3 साल का कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं 3 साल का कर दूं तो 56% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है सीएजीआर टर्म्स में, 3 साल में, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। आप फिर अगर इसमें कैलकुलेशन करोगे, करंट पी जो है 20.8 डिवाइडेड बाई ग्रोथ रेट जो है, तो आप देखोगे, हाँ ये क्या हो, हाँ 3, हाँ ये कैसे हो सकता है, करंट पी क्या है, 20.1 है ना, जो भी हो, ठीक है, इधर आओ, 28 हुआ, डिवाइडेड बाय तुम्हारा ग्रोथ रेट कितना है, 56.2, हाँ, या तो मैं पॉइंट 3 का पेग रेशियो आ रहा है, जो कि 0.5 हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे थे ना, उसके और भी नीचे है, ठीक है। अगर ये 3 साल में कर दे, तो अगर वो 4 साल में भी करे, फिर भी 39%, 40% का ग्रोथ इज नॉट, मतलब इजी, आप अगर समझोगे तो, वो भी कॉन्सिस्टेंटली अगर वो लोग कर पाए, समझ रहे हो, 40% से गुड नंबर, अगर ये लोग एग्जीक्यूट कर पाए जो बोल रहे हैं। पर मेरा कैलकुलेशन हिसाब से लगता है कि नेक्स्ट ईयर ये लोग 80-100% कर सकते हैं, मैंने जो कैलकुलेशन किया है, ठीक है। और ये वाला जो लेफ्ट वाला, ये मैनेजमेंट का कहना है कि 60% का करेंगे, तो मैंने 55 और 60 का कैलकुलेट किया, उसके हिसाब से फाइनेंशियल 27 का रेवेन्यू वगैरह निकाला है। तब देख सकते हो उसकी वजह से ये वाला भी ये लोग कैलकुलेशन कर पाए ना, जो तुम्हारा 60% का रेवेन्यू ग्रोथ है इस साल, वो भी सही है, ये वैल्यूएशन भी जस्टिफाइड है, 0.5 कुछ एकदम हाई होता नहीं है, क्योंकि एक पेग के नीचे है, ठीक है। मतलब एक पेग के नीचे मतलब वैल्यूएशन ठीक ठाक होता है, ठीक है। मतलब सही होता है एक पेग के नीचे, मतलब, और तुम्हारा अगर आप करो, अगर 4 साल का भी लॉन्ग टर्म व्यू लोगे ना, 4 साल का भी लोगे, 39% का ग्रोथ इज नॉट बैड। उनका जो 5000 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट है, उसके हिसाब से अगर 4.5% निकालोगे, 4 साल में ग्रो करवाओगे, तो सीएजी 39% इज नॉट बैड। और अगर मैं 3 साल में भी कर दूं, तो भी तो मतलब और भी ये हो जाता है, पर फिर भी 3 साल में भी ना हो, 4 साल में भी हो, तो भी सही है, 3 साल में तो और बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहे हैं अपना गाइडेंस को, ठीक है, जो कि सही है, वो भी एक सही बात होता है। तब देखो, बिजनेस को मैंने बहुत तरीके से मैंने दिखाया, ठीक है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, आपको क्या देखना है, जो आपको समझ में आपको वो करना है, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारा प्रोस्पेक्टिव एक साथ दिया, मेरा प्रोस्पेक्टिव, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, शॉर्ट टर्म क्या हो सकता है, क्या नहीं, ये वो, ठीक है। शेयर प्राइस का कोई बात ही नहीं हुआ इधर, तो शेयर प्राइस वगैरह मत लेके आना कि इधर आके मेरे को चार्ट दिखाने मत लेके जाना कि भाई देखो प्राइस तो ऑलरेडी भाग चुका है, आप अब क्यों ये कर रहे हो, ठीक है, अब बोल के क्या फायदा। एसएमई में कंपनीज 10x 20x 30x होता है, एसएमई कंपनीज, ठीक है। तो प्राइस वगैरह मत देखो, आपको क्या देखना है, बिजनेस देखो, बिजनेस समझो, प्रोडक्ट समझो, फॉरवर्ड कैलकुलेशन करो, मैनेजमेंट का बात सुनो, खुद का दिमाग लगाओ कि क्या हो रहा है, और बस इतना ही है। प्राइस चार्ट वगैरह देखना ही क्यों है, प्राइस वगैरह क्या है, प्राइस क्या बढ़ा है। मार्च 30 पकड़ता हूँ, तब एकदम बॉटम हो गया था, इसीलिए मैं पकड़ता हूँ हर बार मार्च 30, 185 से तुम्हारा, अगर मैं टॉप भी पकड़ा 550, 551, अप्रॉक्स 1.9 टाइम्स बढ़ा है, तो 2 टाइम्स से पकड़ लेते हैं कि 2 टाइम्स उन लोग का प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो 2 टाइम्स से प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो क्या है, अभी भी मार्केट कैप कितना है इनका, तो एसएमई में बैठा हुआ है, तो मार्केट कैप छोटा ही होगा। तो 1000 करोड़ का, 1188 करोड़ का, जो कि सही है। ग्रोथ वगैरह विजिबिलिटी हमको दिखता है, मैनेजमेंट को भी दिखता है कि मतलब एक्सपेंशन वगैरह कर रहे हैं, जो कि सही है। तो देखो, आप बिजनेस को समझो, और कुछ नहीं है, बिजनेस मैंने समझाया, कॉन कॉल में मैंने बात किया कि क्या हुआ है, रिजल्ट मैंने डिस्कस किया है, और फॉरवर्ड कैलकुलेशन मैनेजमेंट के हिसाब से किया, और मेरा एक एजम्पशन है, वो कैलकुलेशन करके भी मैंने किया है। फिर मैंने बताया 3 से 4 साल में जो वो लोग दिखा रहे हैं वो कितना हो सकता है, मेरे को लगता है कि वो लोग 4 साल से पहले भी कर सकते हैं, जिस हिसाब से इन लोग का रन रेट चल रहा है, या हो सकता है 4 साल में भी करें, तो भी सही है। सारा कुछ मैंने दिखाया, तो अभी के लिए तो क्या था,
उत्सव सीजेड गोल्ड के रिलेटेड इतना ही था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।